ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान में मजबूत वही आत्मा रह सकती है जो मन वचन कर्म से पवित्र बनती है। जितना आप बच्चे आध्यात्मिक अनुशासन को फॉलो करेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना ही गॉडली नॉलेज की धारणा होगी। पवित्र गोल्डन बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही आत्माएं प्रभु पिता समान नॉलेजफुल बनते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाएगी जो अब तक उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक परम पिता परमात्मा शिव से लग जाएगा। भगवान शिव जो भी ज्ञान रत्न देते हैं वह सब बुद्धि में धारण होते जाएंगे। बाबा हमें हद से बेहद की नॉलेज दे, इससे भी पार घर ले जाती है। शांति धाम में, निर्वाण धाम में, जो दुनियावी हद से भी बेहद से भी परे है। इस बेहद के ड्रामा की वैज्ञानिक भी बहुत रिसर्च करते रहते हैं। वो अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है। इसका अंत नहीं पा सकते। दूसरे ग्रहों पर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले, बेहद को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एक हद के बाद पुनः धरती पर आ जाते हैं। अभी तक भी जितना जाना है बहुत कम है। अभी भी अज्ञात बहुत है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, नेति नेति अर्थात हम कुदरत के राज को समझ नहीं सकते। प्रभु की लीला अपरम अपार है। हम सबकी समझ से वो बाहर है। इस समय परम पिता परमात्मा शिव हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अभी जानना काफी शेष है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा को जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष रह ही नहीं जाता। तो प्रश्न उठता है, इस दुनिया में अशांति क्यों है? बाबा ने स्पष्ट किया, अशांति का मुख्य कारण है 5 विकार। 5 विकार नरक का द्वार है। जब छोड़ोगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। इस बात के मर्म को दुनिया में कोई नहीं जानता है। उसका कारण है कि आज की दुनिया के लोग विकारों को नेचुरल समझते हैं, उसे मेंटल डिसऑर्डर नहीं समझते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसीलिए भ्रष्टाचारी, दुखी और पतित है। जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी, उसके बदले आसुरी असभ्यता वाले हो गए हैं। बाबा ने बताया है, तुम बच्चों के रहने का स्थान वो ब्रह्मांड
ब्रह्म महतत्व। अभी तुम आकाश तत्व में पृथ्वी पर बैठे हो, चारों तरफ पोलार ही पोलार है, अर्थात आकाश ही आकाश है, विशाल रिक्त स्थान है। रेडियो में ये कहते हैं ना कि आकाशवाणी है। आकाशवाणी अर्थात ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसी को कहा जाता है आकाशवाणी। तुम बच्चे अब अच्छी तरह से जानते हो कि परमपिता परमात्मा क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे भगवान शिव भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। सबका नंबरवार पार्ट तो मिला हुआ है ना। ऊंचे ते ऊंचा वो परम पिता परमात्मा है। उनका भी इस सृष्टि रूपी ड्रामा में कलयुग के अंत में पार्ट है। वो कलयुगी दुनिया को नई सतयुगी दुनिया बना देते हैं। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण और उनकी प्रजा आती है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं, उन सब को छोड़कर बुद्धि एक के साथ लगानी है। यही साधना है, यही रूहानी यात्रा है। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। तुम बच्चे भी हद बेहद से पार जा रहे हो। वह शांति धाम में संकल्प तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनना है। तुम्हारे हाथों में काम हो और दिल में सच्चे दिलबर की याद हो। चलते चलते कई बच्चे टूट जाते हैं, फेल हो जाते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई में। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। आज नहीं है, बाप को छोड़कर माया की शरण ले लेते हैं। इसलिए जितना बाबा की याद में रहेंगे, माया के तूफान अपने आप खत्म हो जाएंगे। परम पिता परमात्मा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। पहले हम सभी आत्माएं शिव बाबा के साथ परम धाम में और शरीरी रहती थी। फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी माता पिता के पास आते हैं। ये सब है रूहानी बातें, गुह्य बातें। नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर चाहिए ना। धारण तो इन गुणों को करना ही पड़े, पावन भी बनना पड़े। शिव बाबा को बहुत स्नेह से याद करना है ताकि पाप कट जाएं, सजाओं से मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत और ये है निर्विकारी मत। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध आदि। इस समय शिव बाबा से ज्ञान पाकर हम सच्चे सच्चे आस्तिक बनते हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है, इसे कोई बनाता नहीं है। ये अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई। बेहद के ड्रामा का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए हमें भी साधना पथ पर चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। तुझे रुकना नहीं, तुझे झुकना नहीं। जब साथ है करतार का, सिरजनहार का, दातार का, दम ले न तू, बढ़ता ही चल, बढ़ता ही चल, बढ़ता ही चल। आज का वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर
बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी उस बाप को देकर स्वयं को बाप के हवाले कर दो, अर्थात अपनी सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के हवाले कर देना है। सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं ना। जब रहा ही नहीं तो फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक की याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए कदम से कदम बढ़ाते हैं उस परमात्मा की याद में। ये गीत सुनते हैं। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, खोलो। आज का स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।